बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI बन गए। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी होंगे। यास्मीन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख PTI सिंध के सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मुनीर अहमद बलूचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह नियाजी के मुताबिक तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियां जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुशाहिदुल्लाह खान को खैराज अकीदत फातिहा ख्वानी की गई। उम्मीदवारों को टिकटें जारी करने का ऐलान मुतवक्किल। गुजरात ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। मुल्जिमान का ट्रायल और सजा देने की इस्तदा। कहा मुल्जिमान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस हैं। परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया। किकबैक्स और रिश्वत वसूली की 304 मिलियन से जायद रकम अपने जाती अकाउंट्स में जमा कराई। आरजी जंगबंदी के खात्मे पर गजा पर दोबारा वहशियाना हमले। इजरायली तैयारों की शदीद बमबारी से 178 फलस्तीनी शहीद, 589 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने गजा के शुमाल और जुनूब में 200 अहदाफ को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों और स्कूल पर हमले। इजरायल के शाम की दारुल हुकूमत सरहद पर भी हमले कर दिए। इजरायली हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने भी 1 घंटे में इजरायल पर 5 हमले कर दिए। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने इमरजेंसी गाड़ियों पर इजरायली हमलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कतर के मुताबिक इजरायली हमले रुकवाने के लिए मजीद बातचीत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा इजराइल मुनज़्ज़म अंदाज में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गजा बच्चों के लिए दुनिया की खतरनाक तरीन जगह बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के सरबराह ने कहा फ़लस्तीनी अवाम को बीमारियों, तबाही और मौत का सामना है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रूसल के मुताबिक लड़ाई बंद ना हुई तो रोजाना सैकड़ों बच्चे मारे जाएंगे। फ़लस्तीनी जख्मियों को मिस्र में दाखिले से रोक दिया गया। UN के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा इजराइल मुनज़्ज़म अंदाज में फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहा है। गजा में बिजली है ना इंटरनेट है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोई इंसानी इमदाद या ईंधन गजा में दाखिल नहीं हो सका। आलमी वज़ारत सेहत ने गजा के लिए इंसानी इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। गजा में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। उर्दन, यमन, अमरीका और रूम समेत मुतादिद मुल्कों में अवाम फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन में इजरायली सिफारत खाने के बाहर रैली और दुआया तकरीर। इटली में मुजाहिरीन का इजराइल की हिमायत करने वाली कंपनियों के बाइकॉट का मुतालबा। सैफर गुमशुदगी केस की अडियाला जेल में समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने समाअत की। सैफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। फ्लैगशिप रेफरेंस नैब अपील वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया नैब की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला जारी किया। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर ने निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 8 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने फैसला महफूज किया। जमान पार्क के बाहर जलाओ घिराव और तशद्दुद का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सनम जावेद की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अरशद जावेद ने वकला की दलाइल के बाद फैसला सुना दिया। मुल्ज़मा के खिलाफ थाना रेस कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। अपग्रेडेशन के काम पर पेशरफ्त का जायजा। कहा क्वालिटी वर्क पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंसूबे के वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। अस्पतालों की हालत को बेहतर बनाएंगे।
पंजाब हुकूमत का चिंची रिक्शा बंद करवाने का फैसला। चिंची रिक्शों को 30 दिन की वार्निंग। लोडर रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। गैर मंजूरशुदा रिक्शों को पहले बड़े शहरों में बंद किया जाएगा। चिंची रिक्शे की आइंदा मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी होगी। पंजाब भर में इस मौके की सूरत हाल में बेहतरी। मार्केट्स और कारोबारी मराकज आज खुले रहेंगे। तालीमी इदारे बंद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 3776 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,02,312 तक पहुंच गई। पाकिस्तान का अफगान बाशिंदों के लिए जज्बा खैर सगाली। पाकिस्तान ने बगैर किसी जोर और जबरदस्ती के अफगान बाशिंदों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान के इक़दाम को खूब पजीराई मिली। रॉ की मगरबी ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी पहली बार शुमाली अमरीका में अपने ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर। अमरीका ने खालिस्तान के हामी कारकुनान के कत्ल की मुहिम में रॉ की मुबैना शमूलियत का नोटिस ले लिया। भारतीय सिफारत खाने और कौंसलेट से रॉ के एजेंट्स को निकल जाने का हुक्म। पाकिस्तान का भी आलमी सतह पर जासूसी के खतरनाक फैलाव पर तशवीश का इजहार। झूठ और धोखाधड़ी पर अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन रुकन जॉर्ज सांतोस के ऐवान से निकाल दिया गया। बदनाम जॉर्ज सांतोस को कांग्रेस से निकालने की करारदाद 114 के मुकाबले में 311 वोटों से मंजूर हुई। जॉर्ज सांतोस पर इल्जाम है कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम की रकम मौज मस्ती और शाख खर्चियों पर उड़ाई और कुत्ते के लिए मुख्तसिस चैरिटी भी चुरा ली। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद जारी। बरतानिया, कनाडा, मलेशिया से आए सिख यात्री इबादत में मसरूफ। खूबसूरत जगह है, मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप भी है, ये सरसब्ज़ जो है ना वो जंगल भी हैं, अच्छे दरख्त भी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा व्यू भी है, मतलब एक सीनरी टाइप है। परिंदों की चहचहाहट और घने दरख्त। कोटले की परांग गली कुदरत के हसीन नज़ारों से मालामाल। सयाह दिल फरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज हुए। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। इल्म अदब, तहजीब व सकाफत और फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ जहतों पर नशिस्तें। किताबों की रनुमाई। मुशायरे ने भी कॉन्फ्रेंस का मज़ा दुबाला किया। कराची के मैरीटाइम म्यूजियम में 3 रोज़ा सिंधी कल्चर डे की तकरीबात। हर तरफ सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। सिंधी गीतों ने समा बांध दिया।